कुछ और खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत डिफिशिएंट और अपात्र सभी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को परीक्षा वो देंगे और हालांकि ऐसे कॉलेजों के छात्रों के लिए ये आखिरी मौका होगा। कोर्ट का आदेश और पूरे मामले को समझने के लिए एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल से बातचीत की है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कुछ संशोधन किया है। अब वो छात्र जो अभी तक परीक्षाओं में बैठने के लिए अपात्र थे, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। इस मामले में विशाल बघेल हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को अभी तक जनता के सामने और हाईकोर्ट के सामने लेके आए। विशाल, क्या कहा है हाईकोर्ट ने, ये कब का फैसला है और आज क्या निर्णय दिया है? जो 11 मार्च को सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, उसका आदेश अभी शाम को आया है। इस आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए आदेश, जिसमें कि उन्होंने 66 नर्सिंग कॉलेज जो कि सीबीआई जांच में अनसुटेबल पाए गए हैं, उनके छात्रों को भी हाईकोर्ट ने अपात्र घोषित किया था और उन्हें किसी भी प्रकार के लाभ देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में बदलाव किया है और संशोधन करते हुए अब डिफिशिएंट कॉलेज और अनसुटेबल कॉलेज के छात्रों को भी अभी जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी आयोजित कराने वाली है, उसमें सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी है। ये अनुमति हाईकोर्ट ने सशर्त दी है और इस अनुमति के बाद जो छात्र अपात्र कॉलेजों से परीक्षा में बैठेंगे, उन छात्रों को पास होने के बाद ही आगे के कोई लाभ मिलेंगे। यदि वो छात्र इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो अनसुटेबल कॉलेज की तरह ही अपात्र हो जाएंगे, ऐसा इस आदेश में लिखा हुआ है। विशाल, जो स्टूडेंट हैं वो 3-3, 4-4 साल पढ़ चुके हैं, उनके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के भी नहीं हुए, तो ये किस एग्ज़ाम को पहले देंगे, फर्स्ट ईयर के देंगे कि सारे चारों एग्ज़ाम एक साथ देंगे, और किस जगह पर ये अपात्र हो सकेंगे यदि फेल हो जाएंगे तो? देखिए, तकनीकी समस्या के कारण जब तक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं और रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक वो आगामी वर्ष की कोई भी परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि पहले उन्हें 2021 की प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी होगी और हाईकोर्ट के अभी के आदेश अनुसार यदि उस परीक्षा में वो फेल होते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपात्र हो जाएंगे और सभी प्रकार के लाभ से वंचित हो जाएंगे। और इसके बाद के छात्रों के जो प्रवेशित हैं बच्चे या इनके सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हैं, वो प्रथम वर्ष के परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद और सेकेंड ईयर के इनके एकेडमिक सारी चीजें, प्रशिक्षण इत्यादि, इनकी पढ़ाई इत्यादि कंप्लीट होने के बाद ही इनको सेकेंड ईयर की परीक्षा में बिठाया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट ने वन टाइम मेजर कहते हुए इन बच्चों को एक बार मौका दिया है कि अगर इन्होंने पढ़ाई की है और अगर इन्होंने प्रशिक्षण लिया है तो ये परीक्षाओं में पास होंगे तो इनको लाभ मिलेंगे। अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं की है और प्रशिक्षण नहीं लिया है तो फिर ये परीक्षाओं में पास नहीं हो सकेंगे। ये व्यू हाईकोर्ट ने लिया है। विशाल, एक बार फिर वही मामला आता है कि जिन कॉलेजों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उन्होंने क्लासेस चलाई हैं, उन कॉलेजों के बच्चों को भी यदि एक बार फिर मौका मिलता है और वो पास हो जाते हैं, तो क्या ये जीवन के साथ एक बार फिर मुश्किलें और खिलवाड़ नहीं होगा? ये विडंबना है इस प्रकरण की कि हमने इस मामले में सरकार के उन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए थे और हमने दस्तावेज कोर्ट को दिए थे कि जिन्होंने गलत कॉलेज आज से 3 साल 4 साल पहले खोले। हमने उन कॉलेजों को बारे में बताया था जो कि बिना मापदंडों के खोले, लेकिन पिछले 4 साल से सिर्फ बच्चे ही इसमें पिस रहे हैं और वो बच्चों से फीस भी वो कॉलेज वसूल चुके हैं। हाईकोर्ट ने इसीलिए उन पर ये दया दिखाते हुए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए वन टाइम मेजर के रूप में ये निर्णय लिया है। और अभी भी उन छात्रों के जो छात्र अपात्र कॉलेजों के हैं, वो अगर पास होते हैं तो वो अन्य कॉलेजों में ट्रांसफर होंगे, सुटेबल कॉलेज में ट्रांसफर होंगे और अनसुटेबल कॉलेज के साथ अभी भी वही व्यवहार होगा जो पूर्व आदेश में लिखा गया है। उनको खोलने वाले इंस्पेक्टरों के साथ वही व्यवहार होगा जो कि पूर्व आदेश में लिखा गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने डिफिशिएंट कॉलेज के लिए जो कमेटी बनाई है, उनको भी आदेश दिए हैं कि डिफिशिएंट कॉलेज के बच्चे समानांतर रूप से परीक्षा में भी बैठेंगे और कमेटी भी अपना काम समानांतर रूप से करेगी और देखेगी कि उन कॉलेजों ने अपनी जो कमियां थी वो पूरी कर ली है कि नहीं। यदि वो कमियां पूरी नहीं करेंगे तो उन कॉलेजों के बच्चों को भी सुटेबल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह एक मौका तो उन हजारों बच्चों को मिल गया है जिनका भविष्य अभी तक पूरी तरह अंधकार में था। इस मौके पे यदि वो पास हो जाते हैं तो अगले वर्ष की पढ़ाई करेंगे और यदि नहीं तो फिर उन्हें घर जाना पड़ेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।